ऐसे तो 3 तारीख को पश्चिमी चंपारण की यात्रा है। पिताजी ने जो विकास कार्य किया उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। माननीय नीतीश कुमार जी की विरासत और भविष्य दमदार, जय निशांत तय निशांत का हमारा नारा माननीय निशांत कुमार जी ने यात्रा की सहमति प्रदान कर दी कि पिता की विरासत को कौन संभाल सकता है। पिता ने भी त्याग किया, पुत्र ने भी त्याग किया। त्याग की भूमि चंपारण, वहीं से माननीय निशांत कुमार जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है। अरे आइकॉन वह बनता है ना जो दिखाई पड़ता है, सुलभ आदमी, सहज आदमी, शालीन आदमी, कोई अहंकार नहीं, कोई अकड़ नहीं। तो जब पार्टी ने सर्वमान्य नेता मान लिया तो स्वाभाविक है हमारी पार्टी के तो चेहरा वही है, भविष्य उन्हीं के हाथ में है। दमदार भविष्य मेरा हो और तीर उनके हाथ में दे दिए हैं। और निशांत कुमार जी की सक्रियता ही है कि बहुत लोग आजकल ट्विटर पर सक्रिय हो गए हैं के लिए। लालू जी है कन्विक्टेड लीडर, तो कैसे ले रहे हैं हम ही पूछते हैं। न्यायपालिका ने हथकड़ी लगा दिया, आपको जेल भेज दिया, तो आप कैसे सिक्योरिटी ले रहे हैं? अरे भाई, सिक्योरिटी का मानक कोई व्यक्ति नहीं तय करता है, सुरक्षा समिति तय करता है, उसको यह लगता है। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं, एक एक खानदान के पास 150 के 160 पुलिसकर्मी है। बताइए, खाइयो रहा है और ढकरियो नहीं रहा है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये समझना मुश्किल है कि आखिर उस पॉलिटिकल पार्टी को चला कौन रहा है। बात हम जदयू की कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जदयू को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। नीतीश कुमार को पद क्यों छोड़ना पड़ा? वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अभी तक किसी प्रवक्ता ने या किसी ने आधिकारिक तौर पर ये इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि आखिर नीतीश को 3 महीने के अंदर में क्यों गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया, या क्या ऐसी स्थिति बनी कि उनको पद छोड़ना पड़ा। जो खबरें आ रही हैं वो खबर तो यही है। तो जब सरकार चलाने की स्थिति में नीतीश नहीं है तो आखिर पार्टी कौन चला रहा है? क्या वाकई में सरकार से हटने के बाद पार्टी नीतीश कुमार ही चला रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे निर्णय हुए हैं, वो निर्णय अचंभित करने वाला है। श्रवण कुमार का विधायक दल का नेता बनना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये कैसे हो सकता है? अरे नीतीश और निशांत के बाद तीसरे कुर्मी का गुंजाइश कहाँ है? ये निर्णय नीतीश लेंगे, अभी भी इस पर सवाल है। इसलिए कह रहे हैं कि आखिर इस पार्टी को चला कौन रहा है। आज ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, मतलब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई। चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वो मनीष वर्मा जो नीतीश के साथ साये की तरह एक अधिकारी के तौर पर रहे, नीतीश कुमार की सहमति से वो बीआरएस लेकर पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी, लेकिन चुनाव खत्म, सरकार बन गया, अब नए अध्यक्ष भी चुन लिए गए, लेकिन पता चला कि मनीष वर्मा का कद छोटा कर दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से उनको महासचिव बना दिया गया। वैसे भी मनीष वर्मा को लेकर अब नीतीश कुमार किस परिस्थिति में उसको पार्टी ज्वाइन कराए, आप लोगों ने देखा था कि कितने तामझाम के साथ उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया था। पूरे बिहार वो घूम रहे थे। एक सेंटर के तौर पर वो उनकी उपस्थिति मजबूत हो रही थी। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने लगे थे। तो इसका पुरस्कार उनको मिला या फिर कार्रवाई हो गई उन पर। तो ये फैसला आखिर मनीष वर्मा को कद छोटा करना, क्या यह फैसला नीतीश का हो सकता है क्या? बड़ा सवाल है। और इतना ही नहीं, निशांत को लेकर जो चीजें चल रही हैं वो तो और हैरान करने वाली बात है। मतलब समझ से परे की बात है कि आखिर निशांत को पार्टी में शामिल क्यों किया गया।
यात्रा ही करना था और इस बिना पर, इस आधार पर उसको यात्रा करना था कि हम नीतीश के बेटा हैं, तो उनको पार्टी के प्राथमिक सदस्यता लेने की जरूरत क्या थी भाई। अमूमन जब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की घोषणा हुई तो निशांत को पार्टी की जिम्मेवारी मिलेगी, तब तो संगठन में वो उनके जाने का कोई मतलब होगा। आज नीरज कुमार से भी ये सवाल किया गया है, तो नीरज की तो अपनी सियासत है, अभी उनका चुनाव है, जितना वो निशांत और नीतीश करेंगे कुर्मी वोटर को उतना ही वो साध सकते हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन जो चीज़ें चल रही है ना, वो संकेत ठीक नहीं है। जरा सुनिए, 3 तारीख को यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कह रहे हैं निशांत, और फिर नीतीश के खासम खास प्रवक्ता, फायर ब्रांड प्रवक्ता, दोनों सवालों के जवाब क्या दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। पार्टी के प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके बाद जब ऐसे तो 3 तारीख को पश्चिमी चंपारण की यात्रा है और बिहार घूमेंगे तो बिहार के अलग कल्चर है, संस्कृति है, पिता के विकास के कार्यों को भी देखेंगे। आप पिताजी ने जो विकास कार्य किया उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा यात्रा की। माननीय नीतीश कुमार जी की विरासत और भविष्य दमदार, जय निशांत तय निशांत का हमारा नारा पार्टी के अनुरोध पर माननीय निशांत कुमार जी ने यात्रा की सहमति प्रदान कर दी और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि पिता की विरासत को कौन संभाल सकता है। पिता ने भी त्याग किया, पुत्र ने भी त्याग किया और त्याग की भूमि चंपारण, वहीं से माननीय निशांत कुमार जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यात्रा का सांगठनिक कार्यक्रम पार्टी तय करेगा और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद, विकास की सामाजिक सोच, यही निशांत कुमार जी की पूंजी है। तो हमारी उम्मीद है कि पश्चिम चंपारण में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक जय निशांत तय निशांत का संदेश पहुंचा देंगे। सवाल है तो पार्टी में किसी पद पर नहीं है या सरकार में किसी पद पर नहीं, तो बात होती है, चर्चा होती है। किनके पुत्र हैं? नीतीश कुमार जी के ना। नीतीश कुमार जी पार्टी के संगठन में कब कर रहे हैं? अरे आइकॉन वह बनता है ना जो दिखाई पड़ता है, सुलभ आदमी, सहज आदमी, शालीन आदमी, कोई अहंकार नहीं, कोई अकड़ नहीं। तो जब पार्टी ने सर्वमान्य नेता मान लिया तो स्वाभाविक है हमारी पार्टी के तो चेहरा वही है, भविष्य उन्हीं के हाथ में है। दमदार भविष्य मेरा हो और तीर उनके हाथ में दे दिए हैं। और निशांत कुमार जी की सक्रियता ही है कि बहुत लोग आजकल ट्विटर पर सक्रिय हो गए हैं। एक सवाल है कि निशांत कुछ है नहीं लेकिन उन्हें गेट सिक्योरिटी मिला, इस पर आरजेडी सवाल उठा रही है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? लालू जी है कन्विक्टेड लीडर, तो कैसे ले रहे हैं? हम ही पूछते हैं। न्यायपालिका ने हथकड़ी लगा दिया, आपको जेल भेज दिया, तो आप कैसे सिक्योरिटी ले रहे हैं? अरे भाई, सिक्योरिटी का मानक कोई व्यक्ति नहीं तय करता है, सुरक्षा समिति तय करता है, उसको यह लगता है। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं, एक एक खानदान के पास 150 के 160 पुलिसकर्मी है। बताइए, खाइयो रहा है और ढकरियो नहीं रहा है।